नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक ग्राफ थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ होता क्या है और ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ग्राफ का यूज कैसे कैसे होता है। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। मान लो हमारे पास तीन सीटी हैं, क्या है, तीन सीटी हैं और हमें उसमें कनेक्टिविटी देखनी है कि क्या कनेक्टिविटी है उनके बीच में। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सिटी है, ये सेकंड सिटी है और ये थर्ड सिटी है। अगर उनके बीच में कनेक्टिविटी है दिस वन या दिस वन और दिस वन, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफ बोलते हैं। यानी कि ग्राफ क्या है? ग्राफ है सेट ऑफ वर्टिसेस। जो सिटी है उसको हम बोलेंगे वर्टिसेस और दूसरा नाम होता है इसका नोड। एक नाम है वर्टिसेस और दूसरा नाम क्या है? नोड। जैसे ये तीन सिटी है, मान लो एक दिल्ली है, एक नोएडा है और एक वृंदावन है। तीन सिटियां हमारे ये कनेक्टेड हैं आपस में, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ को हम लिखेंगे कैसे? क्या ग्राफ की डेफिनेशंस कैसे होगी? ग्राफ बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ है? इट इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजिज। अब एजिज क्या है? जैसे डी हमारा यानी कि दिल्ली हमारा किससे कनेक्टेड है? वृंदावन से। तो ये जो लाइन इसको कनेक्ट कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं? ये लाइन जो मैंने डार्क कर दी है इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ एक बार। जैसे देखो, अब मैं रेड कलर से इस लाइन को दिखा रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एज। तो एक एज क्या है? डी से नोएडा की तरफ है, इसी तरह से नोएडा से वृंदावन की तरफ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तीन एज है, एक डी टू एन और डी एन और वृंदावन। अगर इनको फर्स्ट नेम से डिनोट करें एन, डी और वृंदावन का वी, तो इनको हम बोलेंगे वर्टिसेस। यानी कि एन वर्टिसेस है, डी वर्टिसेस है और वी हमारा एक वर्टेक्स है। तो ये तीनों क्या हो गए? हमारे वर्टिसेस हो गए। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजिज। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ग्राफ इज डिनोटेड बाय जी वी कोमा ई। वी का मतलब है सेट ऑफ वर्टिसेस और ई का मतलब है सेट ऑफ एजिज। इसलिए लिखा हुआ है इट हैज टू सेट्स। यानी कि ग्राफ क्या है? ग्राफ इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजिज। इट हैज टू सेट्स। यानी कि ग्राफ के अंदर क्या है? दो सेट्स होते हैं। सबसे पहले वी और फिर ई। वी का मतलब है वर्टिसेस का सेट। ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द वर्टिसेस और नोड। वर्टिसेस का ही दूसरा नाम क्या है? नोड है। नॉन एम्प्टी यानी कि नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए। खाली मीन्स कम से कम एक वर्टिसेस या दो वर्टिसेस उसमें होना चाहिए। उसके बाद है एजिज, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कॉल्ड एजिज। तो इसमें जैसे डी और वी के बीच में क्या है? एक एज है। इसी तरह से नोएडा और वृंदावन के बीच में क्या है? एक एज है। तो सिंपली सी टर्म ये हुई कि ग्राफ इज ए डिस्क्रीट डाटा स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजिज। राइट। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्राफ होता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि एक ग्राफ के अंदर कितने वर्टिसेस दिए हुए हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। अगर हम अपने इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3। तो इस ग्राफ का ऑर्डर क्या होगा? 3। इसी तरह से होता है साइज ऑफ ग्राफ। साइज ऑफ ग्राफ का मतलब होता है नंबर ऑफ एजिस, यानी कि उस ग्राफ में कितने एजिस दिए हुए हैं उसको बोलते हैं हम
साइज ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ क्या हुआ हमारा? ग्राफ इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। अब ग्राफ से रिलेटेड दो टर्म्स और आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक है लूप और एक है पैरेलल एजेस। क्या है? एक लूप है और एक वर्ड है पैरेलल एजेस। अब लूप क्या होता है और पैरेलल एजेस क्या होते हैं? तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस वन, ये एक, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये एक तीसरा वर्टेक्स है, और यहां से एक वर्टेक्स और दिया हुआ है, सॉरी एक एज और दिया हुआ है, जो इसको मान लो ए, बी और सी। इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। ये एक, ये तीन मेरे वर्टेक्स हैं, एक ए, एक बी, एक सी, सॉरी बी और यहाँ पे सी। और इसके लिए हमने एक और ऐसे भी एज हम बना सकते हैं, ठीक है। और एक हमने ए से स्टार्ट किया और ए पे ही ख़त्म कर दिया, यानी कि ए पे स्टार्ट किया, ए पे ही हमने उसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो जो ये वर्टेक्स होता है, जैसे ए से बी एक वर्टेक्स है, यहाँ पे भी ए से बी एक एज है, सॉरी ए से बी क्या है, एज है। ए हमारा क्या है, वर्टेक्स है, और बी क्या है, हमारा वर्टेक्स है। इसके बीच में एक एज दिया हुआ है ए से बी। इसको हम एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स या एंड वर्टिसेस। जैसे यहाँ पे ए और बी को क्या कहेंगे, एंड वर्टिसेस। क्या कहेंगे? एंड वर्टिसेस। तो लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है कि लूप का मतलब ये होता है कि कोई भी एज जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम पॉइंट पे ही होती हो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऐसे दिया हुआ है और ये स्टार्ट किया यहाँ से, ये ए से शुरू हुआ और ए पे ही फिनिश हो गया, तो इसको हम बोलते हैं लूप। तो लूप क्या हुआ कि जिसके दोनों वर्टिसेस या एज के दोनों एंड पॉइंट्स क्या हो, सेम हो। क्या हो? एज पॉइंट्स क्या हो, सेम हो। यानी कि एज के दोनों पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ए से शुरू हुआ और ए पर ही फिनिश होगा, इसको बोलते हैं लूप। अब यहां पर देखो आप, बी से सी हमारे पास 2 एज दिए हुए हैं, एक ये एज दिया हुआ है और एक ये एज दिया हुआ है, राइट, बी और सी के बीच में। इस और इस एज को हम बोलते हैं पैरेलल एजेस, यानी कि जिसके एंड पॉइंट्स, ऐसे 2 एज जिनके एंड पॉइंट्स क्या हो, सेम हो। अब इसमें देखो ये पहला एज दिया हुआ है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बी, और एंड पॉइंट क्या है, सी। इधर से देखोगे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो दिस वन, ये बोथ, मैं इसको ग्रीन लाइन से बता रहा हूँ आपको कि ये 2, एक ये और एक ये, इनको हम बोलते हैं पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस। हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, कि हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अंदर 2 सेट होते हैं, एक V यानी कि वर्टिसेस सेट और एक E एजेस वाला सेट। एक सेट किसका होता है, वर्टिसेस का, और दूसरा सेट किसका होता है, एजेस का, राइट। तो ये वर्टिक्स दिए हुए हैं, मान लो V1, फिर V2, V3, फिर हमारे पास 3 एजेस का दिया हुआ है, E1, E2 और E3। अब हमें यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो E1 है वो किसको डिनोट कर रहा है। मान लो ये डिनोट कर रहा है V1, V2 को। फिर इसी तरह से E2 किसको डिनोट कर रहा है, V2, V3। और E3 किसको डिनोट कर रहा है,
ये मान लो डिनोट कर रहा है V1, V3, यानी कि हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस हैं 3, और कितने एजेस हैं 3, E1, E2 और E3। तो E1 किसको कनेक्ट कर रहा है V1 से V2 को, E2 किसको कनेक्ट कर रहा है V2, V3, और E3 किसको कनेक्ट कर रहा है V1, V3। अब हम इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम 3 वर्टिसेस बना लेते हैं। ये हमारा हो गया V1, फिर V2 और फिर V3, राइट। अब हमें क्या दिखाना है, V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद V2 किसके साथ है V3 के साथ, तो ये V2 V3 के साथ कनेक्ट है, और इसी तरह से V1 V3 के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारा क्या बन गया ग्राफ। तो इसको बोलते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हम आपको ग्राफ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स करवाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल्स पे ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। थैंक यू।